प्रणाम गुरुजी। स्वागत है। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरुजी, आज का प्रश्न न्यायनगर से संजीव जी ने पूछा है। वे आपको सादर चरण स्पर्श करते हैं गुरुदेव जी। पूछते हैं, आपसे ही हम जान पाए हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना और जीना नहीं है, बल्कि जीवन एक विकास यात्रा है। इस विकास यात्रा को संपन्न करने हेतु नशा मांसाहार जैसे पंचपातकों से दूर रहकर सदाचार एवं सद्व्यवहार का पालन सत्यनिष्ठा एवं सत्यानुशासित रहकर ही किया जा सकता है। अन्य कोई विकल्प नहीं है। हम सब लोग इसके लिए प्रयत्नशील हैं। प्रश्न यह है कि देखा यह गया है कि हमारे बीच ऐसा कोई अपना रहता है जो सब जानकर भी नशा मांसाहार में लिप्त रहता है और सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा थूक कर, शराब की उल्टी कर, गंदगी फैलाकर सबका जीना हराम कर देता है। ऐसी स्थिति में गुरुजी, हमें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें सहन कर उन्होंने फैलाई हुई गंदगी साफ करते रहें, या उनको त्याग कर उन्हें दूर रखने की व्यवस्था करें, या हम ही उनसे दूर हो जाएं? ऐसी स्थिति में हम कैसी सुंदरता स्वच्छता मेंटेन करके सदाचार और सद्व्यवहार का पालन करते रहें? कृपया मार्गदर्शन करें गुरुदेव जी। प्रणाम। यहाँ मानव जीवन को लेकर प्रश्न है। केवल खाना पीना, नाचना गाना, उछलना कूदना, भोगों और भागों की योजना का नाम नहीं है मानव जीवन, बल्कि मनुष्य में 4 आयामी विकास की संभावना होती है और इसके चारों आयाम में एक एक सामर्थ्य होती है। मनुष्य चाहे तो जन्मना जायते शूद्र, जन्म के समय शरीर ही उत्पन्न होता है। शरीर को शूद्र कहते हैं। शूद्रता का संबंध जन्म से ही होता है। सूत प्रसूत जो हैं, प्रसूति कक्ष, प्रसूति गृह, ये आप लोगों ने देखे हैं हॉस्पिटल में जी। मैटरनिटी होम। तो ये जो जन्म लेता है उस समय क्या रहता है इसके पास? शारीरिक सामर्थ्य, उसके अंग इंद्रियां, उसमें भूख प्यास निद्रा आदि के वेग। सभी बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें ये सब लक्षण आपको दिखाई देंगे कि उनको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, वो क्रीड़ा उनके अंदर हलचल पैदा होगी, खेलते रहते हैं वो। फिर उनको नींद आती है, सो जाते हैं। किसी तरफ से मरने का खतरा लगे तो डर जाते हैं, भय की अनुभूति, क्योंकि जीविसा भी उनमें रहती है। और फिर धीरे धीरे उनमें मान
काम, क्रोध, लोभ, मोह के ये 5 विकार भी उत्पन्न होते हैं। ये भी शरीर की ही देन है। कुछ लोग इनको मनोविकार समझते हैं, लेकिन ये मनोविकार नहीं, तनोविकार ही है। शरीर से ही इनका संबंध है। क्रोध आता है तो आंखें लाल हो जाती हैं। मन विचार करता है, विचार करते हो तो चाहे जितनी कल्पना करो, शरीर को ज्यादा समस्या नहीं, तुम चित्र बनाओ, कुछ भी करो। विकार जो हैं ये पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं बहुत ज्यादा। वेग जो है वो प्रभावित करते हैं। आपको भूख लग गई, आप खाना नहीं खाएंगे तो शरीर मरने लगेगा। प्यास लग गई, पानी नहीं पिएंगे तो शरीर तड़पने लगेगा, मर भी सकता है। दिख रहा है सब घटनाएं बाकायदा वेग हैं। निद्रा लग जाती है तो आप अगर नहीं सोओगे तो शरीर मर सकता है, कमजोर पड़ सकता है। तो ये 5 तत्व से ये बना हुआ है, तो वो पांचों के एक एक वेग हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तत्वों का संयोग है। आप पढ़ते हैं ना दार्शनिक शास्त्रों में, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 तत्व से रचा शरीरा। तो ये 5 जो तत्व हैं, ये आपके अंदर पृथ्वी तत्व की पूर्ति करने के लिए आपको भूख लगती है। आप अन्न पार्थिव तत्व है जो पृथ्वी तत्व की पूर्ति करता है शरीर के अंदर। आप रोटी, सब्जी, चावल, दाल जो खाते हो, ये क्या करता है? पृथ्वी तत्व की पूर्ति करता है। फिर जल जो पीते हो, पानी पीते हो, पेय पदार्थ पूरी, वो सब क्या करता है? प्यास लगती है तो पीना पड़ता है। तो कौन सा तत्व पूरा होता है शरीर में? जल तत्व। फिर आप जो क्रीडायमान होते हो, खेलते हो, शरीर में जब आपके गर्मी, अग्नि तत्व कम होने लगेगा तो आप खेलने लगोगे, सक्रिय हो जाओगे, क्रीडायमान हो जाओगे, तो शरीर गर्म होने लगता है। जब आप कोई भी खेल खेलने लगो, थोड़ी देर में आपको गर्मी बढ़ने लगेगी शरीर में। होता है ना ऐसा? तो बच्चे जो खेलते रहते हैं, ये अग्नि तत्व बढ़ा रहे हैं शरीर में। थक जाते हो तो नींद, तो वायु तत्व पूरा करती है वो। कभी देखा कि जैसे ही सोते हो तो सांसें बड़ी लंबी लंबी गहरी गहरी, वायु तत्व कम हो गया, जल्दी जल्दी पूरा कर रहा है। अपने आप से नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको सुला देता है शरीर। तो शरीर की महिमा देखो, ये सब इसमें मिलेंगे आपको। आकाश तत्व अस्तित्व है मूल, अब वो शाश्वत और सनातन है, तो मरना उसे पसंद नहीं है। जो चीज सनातन होगी, वो बीच में बोले तुम मर गए, तो कहता है ये तो भाई हमारे मूल स्वभाव के ही विपरीत, उनको पसंद नहीं है। जो शाश्वत तत्व है वो मरना क्यों चाहेगा? तो जहां कहीं से उसको मृत्यु का भय लगता है तो उससे वो बचता है। तो ये भूख, प्यास, क्रीड़ा, निद्रा और जीविसा, ये 5 वेग हैं, ये आपके शरीर में पाए जाते हैं। ये पूर्ति के लिए है, 5 तत्वों की सप्लाई के लिए है अंदर। तो ये तभी बना रहेगा। इन 5 वेगों को आप बंद कर दीजिए तो ये तुरंत मर जाएगा। 5 तत्व इसके कम होते चले जाएंगे। और मान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो 5 तत्व है ना, इनके विकार हैं। विकार क्या होते हैं? विशेष कार्य। आकाश जो है वो मान, पैमाना बताता है, कितने लंबे चौड़े हैं, कितना स्पेस ले रहे हैं आप, तो वो मान कहलाता है कि हम इतने हैं, उतने हैं। कोई कहता मैं 6 फुट का हूं, कोई 5 फुट का, है ना? मान आपका विस्तार, आयतन। काम
वायु जो है यही आपके भीतर सभी प्रकार की सक्रियता पैदा करता है। तो कुछ जो चाहते हो उसी से तुम सक्रिय होते हो। कोई इच्छा ना हो तो तुम अगर मान लो चाय पीने की इच्छा ना हो तो चाय बनाने की क्रिया करोगे? नहीं करोगे। तो वायु सारी क्रियाओं का संचालक है, उससे काम उत्पन्न होता है और उससे आपकी सारी क्रियाएं चल पड़ती हैं। मान काम क्रोध उठता है तो गर्मी एकदम बढ़ गई। ये अग्नि तत्व का विकार है, ये आपको सक्रिय करता है। कोई चीज तुमको पसंद नहीं आई, कुछ उल्टा लगा और तुम मुसीबत में फंस जाओगे। तुम उसको जीतना चाहोगे, तुम्हारे उस इच्छा के विपरीत कुछ होगा तो तुमको क्रोध आएगा। तो मान काम क्रोध, अगर मान है, अस्तित्व है तो कुछ चाहेगा, चाहत में बाधा पड़ी तो क्रोधित हो जाएगा। ये क्रमबद्ध है, आप इनको देखो। और सक्रिय हो जाओगे। जल उस पर ठंडा पानी डालेगा, तृप्त करेगा। तो सारी लोभ लालसा क्रोध तभी ठंडा होता है जब आपको कुछ प्राप्ति की आशा दिख जाए कि अच्छा ठीक है तुम गुस्सा मत करो, चॉकलेट चाहिए तुमको, ये लो चॉकलेट। अब आपका क्रोध ठंडा, आ लालच ऊ लालच और ठंडा कर दिया। अब देखो अंत में मोह, पांचवा ये तुम्हारे भीतर। मोह क्या है कि तुमको जो चीज मिल जाए, चॉकलेट दे दी तो तुम उसको पकड़ लेते हो। इसे क्या कहते हैं? मोह, आसक्ति, चिपक जाना, उसी से जुड़ जाना। तो आप देखो ये क्रमबद्ध है ऑटोमेटिक। पंच तत्वों का खेल तो देखो, ये विकार भी क्रमबद्ध है। पूरी दुनिया का, चूंकि ज्ञान ही इनका सब मर गया था, ये कुछ जानते ही नहीं थे, एकदम मूर्ख पैदा होते थे, मूर्ख पशुवत हो गए थे सब जगह। और जब आप बैल की उपासना करोगे तो ऊंची नहीं उठोगे, पशुवत रहोगे तो भगवान पशुपतिनाथ तुम्हारे देवता हो जाएंगे। अब बस ओम नमः शिवाय जपते रह जाओगे। अब पशुपतिनाथ का काठमांडू में मंदिर बना लोगे। काठमांडू, काठमांडू क्यों कहते हैं? अरे लकड़ी का मंदिर, काठ माने लकड़ी, काष्ठ शब्द है। धीरे धीरे अब भाषा भी तो तुम्हारी खत्म कर दी थी ना। तो काठ गोदाम हो गया, कठौता हो गया, तो काष्ठ से काठ पे आ गए हो, भाषा खत्म। कठ शब्द कठिनाई के लिए। तो लोगों ने कई बार सोचा कि शायद ये भी लकड़ी भी कठोर होती है, तो इसीलिए शायद ये भी होता होगा। तो काष्ठ से कठ पे ही आ गए, धीरे धीरे वहीं एडजस्ट हो गए। काठ गोदाम, काठमांडू, मांडू माने मंदिर, कोई चीज मढ़ दिया, छा दिया, काठमांडू। तो ये हठ, कठ, सठ, ये सब जो हैं लगभग पर्यायवाची। तो तुम पशुवत हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि तुमने अगला चैप्टर भी पढ़ा, शारीरिक दशम पैदा हुए, उसी में गोला गोला घूमते रहे। बदमाश अलग हो गए, क्योंकि शरीर अनेक हैं। तो मैं तू के संघर्ष शुरू हो गए। और जब शारीरिक रूप से पैदा हो गए, सामान्य रह लिए, तो शूद्रावस्था, और पतित हो गए, दुष्ट हो गए, तो निषादावस्था में चले गए, एक पैड़ी और नीचे उतर गए। पांचवा
शूद्र वैसे क्षत्रिय ब्राह्मण तक इधर चढ़ो ऊपर तो ब्राह्मण तक चले जाओगे। विकास यात्रा 4 आयामी है। जन्म के बाद आप चाहो तो शिक्षा प्राप्त करके आप ये दैहिक दशा से मानसिक दशा में जा सकते हो, शारीरिक दशा से मानसिक दशा में, शारीरिक सामर्थ्य से मानसिक सामर्थ्य भी विकसित कर सकते हो। फिर शिक्षा से जैसे आपने मानसिक विकास किया है, भाषा गणित संज्ञान दर्शन पढ़ाओ चारों सब्जेक्ट तो पूरा मानसिक विकास हो जाएगा। फिर इसके बाद मन बुद्धि चित्त अहंकार जब विकसित हो जाए, परिष्कृत हो जाए, शुद्ध हो जाए, तो उस समय आपकी शिक्षा कंप्लीट। अब आपको संस्कारिता की जरूरत है, अच्छे संस्कार, तो आचार सिखाना पड़ता है। सदाचार सीखोगे तो तुम्हारा भावनात्मक निर्माण हो जाएगा। अगर तुम्हारे भीतर सदाचार न सिखाया जाए तो तुम्हारे भीतर सुसंस्कार का, सद्गुण का, सद्भाव का विकास ही नहीं होगा कभी। तो तुम कभी प्रेम पूर्ण नहीं होगे। सद्भाव को ही प्रेम कहते हैं, सद्गुण से सद्भाव बनता है, संस्कार को ही गुण कहते हैं। तो सही संस्कृति अपनाओ, सही आहार विहार, बोली भाषा, वेशभूषा, प्रथा परंपरा, व्रत उत्सव उपासना, ये सब सही आप अपनाओ तो आपका जीवन सात्विक होने लगेगा, सद्गुण बढ़ने लगेगा, सद्भाव जागने लगेगा, आपकी प्रकृति सद्भावी हो जाएगी। ये क्षत्रियत्व है। छाती काम करने लगे, प्रेम जाग गया, सद्भावी प्रेम सुसंस्कार से बनेगा। फिर इसके बाद अगर आप चाहते हो और ऊंचा उठना तो कुछ ध्यान साधना भी कर लो, ज्ञान ध्यान थोड़ा बढ़ा लो। अब क्या होगा, अगर आपका ज्ञान ध्यान बढ़ जाए, ज्ञान विज्ञान जाग जाए अंदर, तो क्या होगा, तब आपके भीतर आत्मा का उदय होगा, विवेक जागेगा। तो जिनके अंदर पहले सद्भाव सद्वृत्ति बन गई है, सद्गुण बन गए हैं, उन्हीं का सद्विवेक जागेगा, बाकी का जागता ही नहीं। आदतों से मुक्त आत्मा ही विवेक है, छोटी सी परिभाषा। वृत्तियों का जो दास है वो विक्षिप्त कहलाता है, वृत्तियों को ही विक्षेप कहते हैं। अब वृत्तियों का जो शासक है, मालिक है, वृत्तियों पर आपका जो ईश्वरत्व सिद्ध हो जाए तो तुम्हारी आत्मा विवेकवान हो जाती है। और नहीं तो अविवेकी आत्मा है नहीं है एक समान है। तो चिद विवेक जाग जाए तो तुम ब्राह्मण हो जाते हो। वृत्तियों से मुक्त आत्मा, वृत्तियों को नष्ट करा हुआ आत्मा नहीं, वो तो पत्थर में भी नहीं, तो लेकिन पत्थर परमात्मा नहीं, ध्यान रखो, ये समझना पड़ेगा। वृत्तियों, जिसमें वृत्तियां नहीं है ये नहीं कहा जा रहा है, वृत्तियां हों फिर भी तुम मालिक हो, इच्छा हो लेकिन उस पर ईश्वर काम कर रहा हो, इच्छाएं तुमको न चला रही, तुम इच्छाओं को चला रहे हो, तो तुम विवेकशील हो, तुम ब्राह्मण हो। अब अगर इच्छाधीन हो तुम, तो भैया फिर पराधीन सपने हो सुख नहीं, विवेकहीन हो, विक्षिप्त हो। तो जो प्रकृति का स्वामी हो जाता है, अपने अनुसार उसको चलाता है, आपकी इच्छा उठे आप अपने अनुसार उसको चलाइए। मान लो खाने की इच्छा उठी और आपने कहा कि लंच टाइम अभी हुआ नहीं, बैठो, अभी क्यों खाओगे, 1 बजे लंच होगा, तो 1 बजे आपका टिफिन खुलेगा। श्रद्धालु हैं तब भी ये क्रिया हो जाएगी, विवेकशील तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन श्रद्धा कहती है कि इनको नियम बता दो कि 1 बजे का नियम है, पालन करोगे कि नहीं, तो श्रद्धा आनंद भी नहीं, भाई देखो अभी 1 नहीं बजा तो टिफिन तो 1 बजे खुलेगा। श्रद्धालु हैं तो मान जाएंगे।
विवेकशील हैं तो समझ भी जाएंगे कि 1 बजे क्यों। 1 बजे लंच होगा कि 12 बजे होगा कि 10 बजे होगा, ये तय कैसे करोगे? तो ये कोई विवेकशील आदमी तय करता है, डूज एंड डोंट्स, विधि का विधान करने वाला। इसीलिए विधाता ब्रह्मा है। ब्राह्मणत्व जिसके अंदर हो, विवेक काम करता हो, उसको आप नेतृत्व दे दो, न्याय पक्का करेगा वो। वृत्तियों को जो दास है वो निष्पक्ष नहीं हो पाता, क्योंकि वृत्तियां चलाएंगे उसको तो पक्षपाती ही हो जाएगा। अब इस्लामिक वृत्ति का है कोई, अब मुकदमा उसके कोर्ट में आ गया, वो जज बना दिया आपने। अब वो इस्लामिक आदमी और एक पता चला कोई हिंदू और एक मुसलमान, 2 का केस आ गया, तो वो जज किधर फैसला देगा बताओ? वृत्ति का दास है तो मुस्लिम वृत्ति तो है ही उसके अंदर, जाहिर है फैसला उधर चला जाएगा। हिंदू वृत्ति का शिकार है तो फैसला उधर चला जाएगा। जज किस वृत्ति से आया है? अगर कोई भी वृत्ति का दास है तो चाहे आप हिंदू जज बना दो चाहे मुसलमान, फैसला वही होना है जिस वृत्ति का है वो। तो निष्पक्ष न्यायकारी होने के लिए आपको विवेकशील होना पड़ता है, वृत्तियों का स्वामित्व प्राप्त करना पड़ता है। तो इसीलिए ये चारों विकास यात्राएं आपको बताई, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। इसे दूसरे शब्द आजकल टेक्निकल भाषा में इसे PQ, IQ, EQ, SQ भी कहते हैं। फिजिकल कोशंट, इंटेलेक्चुअल कोशंट, इमोशनल कोशंट और स्पिरिचुअल कोशंट। 4 ये कोशंट थे। अब चारों, इसे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण कह लो। तो जीवन की विकास यात्रा, अगर तुम जातिवाद में फंस गए तो विकास तुम जहां हो वहीं रह जाओगे। चारों विकास यात्राएं आपकी ठप। जातिवाद में फंसे हो तो विकास यात्रा खत्म, आपकी जरूरत भी नहीं, क्योंकि आप पहले से ही वही सिद्ध हो जाओगे। अब आपको मान लो टीचर बनना है, तो टीचर से जो जन्मा है उसी को टीचर बना दोगे तो पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? वो तो आरक्षण से ही काम चल जाएगा। जातिवाद क्या है? आरक्षित कोटा। जातिवाद में मूर्खों का झुंड पैदा हो जाता है और उसमें सबके कोटे आरक्षित हो जाते हैं। और जो जातिवादी रहता है वो किसी दूसरे पर जातिवाद करने का आरोप लगाता है, ये उसका लक्षण है। ये बड़ा अद्भुत है। चोर हमेशा दूसरे को चोर बताता है। कभी नहीं मानता कि वो चोर है। आज तक कोई चोर माना कि वो चोर है? नहीं। अपराधी कभी नहीं मानता कि वो अपराधी, दुष्ट कभी नहीं मानता कि वो दुष्ट है। रावण ने कभी माना था कि वो दुष्ट है? दुर्योधन, वो बल्कि राम को दुरात्मा बताएगा। तो जो गड़बड़ हो जाता है उसको अपनी गड़बड़ी छोड़ के बाकी सबकी गड़बड़ी उसको दिखती है, और उसकी सज्जनता में ही दुर्जनता वो देखना पसंद करता है। ये बड़ा अद्भुत है, कमाल का काम है। तो जितनी आपके भीतर पशुता होगी, सींग वाले जीव, उतना ज्यादा आप लफड़ेबाज होंगे। तो कमा के नहीं खाएंगे, एक तो ये लक्षण है, ये निषाद अवस्था है। आप उपद्रवी हो जाएंगे। व्यवहारिक तल पर आप चोर, चक्का, लुच्चा, लफंगा बन जाएंगे। अच्छा, संजीव जी का प्रश्न ये है कि यदि समाज में कोई ऐसा आचार भ्रष्ट है जो नशा, म्लेच्छता, मांसाहार, मुफ्तखोरी और कुसंग में फंसा हुआ है, और ये चारों तरफ नशापति, गुटखा खाएगा, इधर थूकेगा, उधर थूकेगा, नशा पिएगा, वहां गाली बकेगा, वहां, इसका क्या करना है? मांसाहार करेगा, चारों तरफ जो है हड्डी फेंकेगा, कहीं खून मांस फैलाएगा, पूरा नदी लाल कर देगा, गंगा जी में बकरा काटने पहुंच जाएगा, ईद मनाएगा, ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो।
तो इसका क्या करना है? बोले वही पूछ रहे हैं कि जो आचार भ्रष्ट लोग हैं, निशाचारी हैं, इनका क्या करना है? क्या इनको समाज में रखना है? हाँ हाँ, इनको रखना है, बुरा नहीं मानो। केवल व्यवहार की प्रतिबद्धता है, कानून व्यवहार के ही बनेंगे मानव समाज में। मानव समाज में निजी आचार की स्वतंत्रता है, पूरी दुनिया में है, हर संविधान में लिखा है, हर देश के संविधान में निजी चरित्र की स्वतंत्रता है। आप चाहे नीला कपड़ा पहने, चाहे पीला, चाहे लाल, चाहे हरा, चाहे काला, चाहे सफेद, जो मर्जी पहनो। बोले गलत है तो भी पहने, हाँ, जब स्वतंत्रता है तो तुम सोचो ना कि गलत नहीं पहनना चाहते हो, मत पहनो, सही वाला पहना सही। कोई मांसाहार करना चाहता है तो कहते हैं जिसको करना है करो, जिसको नहीं करना मत करो। बोले इसको तो समाज में रखेंगे तो ये तो सारा सबको मार डालेगा, सबको खा जाएगा। हाँ, यहीं से तो समझना है तुमको कि जितने दुराचारी लोग हैं वो अनिवार्य रूप से दुर्व्यवहार करते हैं, इसलिए उनको दुर्व्यवहार पर ही पकड़ो, दुराचार पर नहीं। जो मांसाहारी है वो पड़ोसी को आज नहीं तो कल मारेगा, और जैसे ही ये दुर्व्यवहार करे, देखो आचार निजी होता है लेकिन व्यवहार पारस्परिक होता है। तो जब तुम दुराचार करोगे तो दुष्ट हो जाओगे, दुर्भाव से युक्त हो जाओगे, आपकी दुष्प्रकृति बन जाएगी। अब दुर्जन हो जाओगे तो दुर्जन का व्यवहार कैसा होगा सोच लो। तो जिस दिन ही अपराध करे, उस दारू पी के गाली दे जिस दिन, अथवा तुमको लठ मारे, तलवार मारे, बंदूक चलाए, उसी दिन इसके ऊपर ये गैर कानूनी हो जाएगा। कानून व्यवहार का है, तो तब इसे पकड़ो, और पकड़ करके अगर सामान्य अपराध है तो 3 बार में आप इसकी नागरिकता खत्म करो। मध्यम व्यवहार है तो मध्यम अपराध, तो इसको 2 बार में नागरिकता खत्म कर दो। और जघन्य अपराध अगर किया है और कोर्ट में सिद्ध हो गया, प्रमाणित हो, किसी आरोप से नहीं, सिद्ध होना चाहिए। अगर उसका हो गया प्रमाणित कोर्ट कचहरी में, सबूत अगर मिल गए उसके, तो पहली बार में ही उसकी नागरिकता खत्म कर दो, क्योंकि जघन्य अपराध करने की जो सामर्थ्य है ना, वो बहुत गंभीर है। भयावह दुष्टता का संस्कार बन गया होगा, तब जघन्य अपराध तक जाओगे। जघन्य अपराध क्या है कि किसी को तहस नहस कर डाला, चीर डाला, फाड़ डाला, मार डाला, हत्या कर डाली, बलात्कार कर डाला, हाँ, तहस नहस, बीभत्स अपराध, जघन्य अपराध। तो जघन्य गुणवृत्ति बड़ी गहरी हो गई होगी, तो आज फंसा, अब इसको ड्रॉप कर दो, नागरिकता खत्म करो सीधे। दंड विधान मत बनाओ, व्यवहार के भी ये नियम बता दें, व्यवहार की पद्धति समझ लें कि दंड कभी मत दो किसी को। केवल आपको पसंद नहीं है तो आप उसको नागरिक मत रखो, अपने समाज में मत रखो, बात खत्म हो गई। आप उसे दलित बना दो, भंगी बना दो, आप उसके जो भी नामकरण आप भंग कर दो, समाज से दलन करके बाहर कर दो, आप समाज की सीमा रेखा से बाहर कर दो, उसको अस्पृश्य घोषित कर दो, अछूत घोषित कर दो। ये प्राचीन सनातन धर्म की प्रक्रिया है। अब आप देख लीजिए, एक महाभारत का श्लोक आप देखते हैं, न वै राज्यम न राजा सीन न च दंडो न दांडिका धर्मे डयु प्रजा सर्वे रक्षन्ते स्म परस्परम। अपने पारस्परिक सहमति के द्वारा ही, पारस्परिक मतदान पूर्वक ही वो अपने हितों की रक्षा आपस में कर लेते हैं। उनको किसी ऊपरी मालिक की जरूरत नहीं रहती, राजा पर आश्रित नहीं है। न वै राज्यम न राजासीन न च दंडो न दांडिका, वो दंड नहीं चाहिए। ये आपस में मतदान पूर्वक तय कर लेते हैं कि इनका क्या करना है, क्या नहीं करना है। नियम नीति निर्णय तीनों पारित खारिज करने का सार्वजनिक मतदान की प्रक्रिया की जो व्यवस्था है, इसे सनातन धर्म कहते हैं, इसे महालोकतंत्र भी कहो। और ये भारत में रग रग में ये व्याप्त है। आपने जब से सनातन धर्म त्यागा है ना, तब से आपका महालोकतंत्र नष्ट है।
नहीं तो जनता के कहने से ही राजा कार्य करता है। जनमत जो होगा उसके विपरीत कोई राज्य नहीं जा सकता। सनातन धर्म त्यागे हो तब से दुख भोग रहे हो, नहीं तो एक धोबी के कहने से सीता तक को जंगल में छोड़ना पड़ जाता है। आप सोच रहे हैं कि राम ने त्याग दिया था, राम ने न, राम ने कुछ नहीं किया था। राम तो घर में रखे थे सीता को लाके। तो कैसे त्यागा था कहानी नहीं पता। एक धोबी चिल्ला रहा है और समाज में उस तरह की कोई प्रचलित परंपरा रही होगी जिसकी वजह से वो धोबी कह रहा है। तो जन समर्थन उसके साथ है। तो वहां दूत आके बताता है कि आपके खिलाफ ऐसी बातें हो रही समाज में कि आप सीता को घर में रख लिए हैं, जबकि वो बाहर चली गई थी। बाहर कितने महीने गुजार के आई थी। ये तो एक ही दिन के लिए धोबी का चक्कर चल रहा है। तो राम ने कहा कि अच्छा जनमत अगर ऐसा है तो या तो ये प्रथा समाप्त हो और या फिर सीता को तब तक के लिए बाहर करो। तो प्रजा के साथ कोई घटना घटती है तो क्रांति नहीं आती, प्रथाएं परंपराएं नहीं बदलती, रीति रिवाज नहीं टूटते जल्दी। लेकिन अगर किसी बड़े आदमी के साथ घटित हो जाए, बड़ा पदाधिकारी के साथ, तो ये हाईलाइट हो जाती है बात। तो घट गई उस दिन, अब धोबी की वजह से घट गई। धोबी ने बताया कि मैं कोई राम थोड़ी हूं कि जो ऐसे घर में औरत को रख लूं बाहर गई हुई। तो कहीं ना कहीं तो मतलब आपको दीनहीन बता रहा हूं। तो बोले अच्छा, तो बोले इस परंपरा को खत्म करना पड़े। तो उन्होंने उसको बाहर किया। सीता को बोले ड्रॉप करो, हलचल मच जाएगी पूरे देश में, हलचल मच जाएगी कि अब या तो ये प्रथा खत्म करो अथवा सीता को वहां जंगल जाना पड़ेगा। अब तो अपनी महारानी भेजो जंगल। तो उनने भेज दिया उस नियम के तहत। राजा की समस्या कहां है? राजा कहां कह रहा है? धोबी कह रहा है जनमत से चलेगा देश। राम ने कहा कि मैं राजधर्म का पालन करूं कि क्या राजधर्म है महालोकतंत्र, जनमत। तो कह रहे हैं कि मैं राजधर्म का पालन करूं अथवा अपना परिवार धर्म पे आ जाऊं कि भाई हम तो नहीं भेजेंगे। फिर बोले या तो मैं राजपद से त्याग पत्र दूंगा। राजधर्म यह है कि प्रजा जो कहती है, और त्याग पत्र देने से भी क्या फर्क पड़ेगा, मुझे समाज में ही जाना पड़ेगा, चार आके और लतियाएंगे, त्यागवा के मानेंगे सीता को। तब तो बोले वहां और समस्या पड़ जाएगी। तो बोले राजधर्म का पालन करना और इस परंपरा को ही खत्म कराना पड़ेगा, और इसको भेजो तो पूरे समाज में खबर फैल जाएगी कि ले महारानी ही जंगल। अब वहां असर पड़ा पूरा। और फिर उसके बाद कहते हैं प्रथा टूटी, सीता वापस आई। जनता ने ही फिर समर्थन दिया कि अब जो है जनता की राय से सीता को वापस लाया जाए। तो फिर सीता वापस आई। बोले अच्छा ठीक है, तब तुम्ही ने भेजा था, अब इल्जाम राम पे लगाए चले जा रहे हो, तुम मूर्ख हो, परिस्थिति नहीं देख रहे वहां क्या है। तो आप देखिए कि आपका जनाधार जनमत किधर है। आचार की चिंता मत करो, व्यवहार में पकड़ जाएंगे सब, समझ रहे हो। गलत आचार करोगे, तुम नशा पियोगे तो तुम मूर्ख हो जाओगे, तुम्हारा वरीयता क्रम गिर जाएगा। तो व्यवहार में तुम ऊपर अगर नेतृत्व राजनेता में हो तो अपने आप राजकीय पद पे आ जाओगे। अब फिर उससे नीचे आपको लाइसेंस मिल जाएगा वाणिज्य का, वैसे हो जाओ। फिर और नहीं छोड़े अगर पंचपातक तो पतित होते ही चले जाओगे। पातक इसीलिए उसको कहते हैं, पंच महापातक है वो। और भी छोटे मोटे हो सकते हैं लेकिन ये महापातक हैं, इसीलिए इनका नाम है कि भयानक रूप से पतन करते हैं। तो करो खूब करो अपनी मर्जी से, लेकिन तुम फंसते जाओगे। और व्यवहारिक जो कानून हैं वो तुमको अपने आप नीचे उतार के अंत में तुमको समाज से दलित बना के बाहर कर देंगे। दलन करके दाल ऐसे दो फाड़ हो जाती है ना, तो उसको कहते हैं इसको फाड़ के अलग कर दो। तो जब भी वो अपराध करे तो बस उसे बाहर कर दो, समाज की सीमा के अंत में त्याग दो, उसे अंत्यज बना दो।
अस्पृश्य घोषित कर दो, किसी छूना भी नहीं, उसका संस्कार तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, तुम भी फंस जाओगे। तो कितना ये गंभीर विषय है। तो निजी चरित्र की स्वतंत्रता इसलिए दी जाती है तुमको कि उस पर तुम्हें अगर कोई छेड़ेगा तुम लड़ने लगोगे। जब तुम अपना संस्कार खराब करोगे तो ऑटोमेटिकली व्यवहार में तुम फंस जाओगे। तो व्यवहार के कारण तुम्हारी नागरिकता ही खत्म हो जाए। जाओ जंगल जाओ, चलो जंगल, दारू पी के गरिया दी हो किसी को, अब भुगतो तो बाहर हो गए। 2 बार गाली दे दिए, रुके हुए हो, केवल आपको टोकन पहनाया जाएगा, कपड़ा, काला कपड़ा पहन के ही समाज में रह पाओगे अगर अपराधी घोषित हो गए हो तो। और नहीं तो जब नागरिकता खत्म होगी तो जाओ बाहर, जो पहनना पहनो, भागो। समाज में घुसोगे तो काला ही कपड़ा पहन के आना पड़ेगा। ये है रूल। निकाल भी देते हैं और दिन में 6 से 6 के बीच में भीख मांगने की अनुमति भी देते हैं। आओगे तो तुम काम तो करोगे नहीं, अपराधी हो, कमा के खाओगे नहीं, तो तुम चोरी मत करना, हम तुमको ऐसे फ्री में दे देंगे, कहते हैं भीख ले लो। तो इसीलिए बौद्ध और जैन ये सब भिक्षु मार्गी, ये बाहर से हमलावर है, शक और हूण। मुगल और अंग्रेज भी दोनों हमलावर हैं, आक्रामक लोग। इन्होंने हमला किया, इस देश को लूटा बुरी तरह, इनकी सारी मंदिर लूट लिए, इनके सब। आप देखो बौद्धों जैनों का पूरा कब्जा था मुगलों और अंग्रेजों के आने से पहले, बौद्धों जैनों का कब्जा था इस देश पर। जो भी हमलावर आता है वो पूरा आपको लूट लेता है। और 100% मांसाहारी हैं, और ये देश शाकाहारी है। आज भी पूरी पृथ्वी पर भारत के अलावा कोई देश शाकाहारी नहीं। इसी में आज राजस्थान में भी हम कहीं देख रहे थे 75% शाकाहारी, यूपी में 55% शाकाहारी। दूसरी, ये जैसे जैसे ये कब्जा करते चले जा रहे हैं वो सबको ही दलित बनाते चले जा रहे हैं। सब मांसाहार, नशा, म्लेच्छता, स्नान बंद, गंदगी बढ़ाना, दूर से ही बदबू आती है, रसमंजन तक नहीं करते। अधिकांश मुस्लिम भयावह रूप से बदबू मारते हैं, उनके कपड़े बदबू आती है। अब ऐसा क्यों है? जो भी हिंदू कल्चर से बिलोंग करता है वही स्नान को धर्म मानता है, बाकी नहीं मानते। न बौद्ध, न जैन, न ये सब मांसाहारी। जैनों ने जब कहा कि हम छोड़ देंगे वो रास्ता, तो हुड़त तो उन्होंने छोड़ दिया, और उन्होंने पूरा सत्य और अहिंसा का पालन किया, कमिटमेंट करके दिया। तो जब इन्होंने कहा मांसाहार बिल्कुल त्याग देंगे, हमको वर्ण क्रम में ले लो, तो इनको वैश्य बना दिया गया। आज भी सब वैश्यों के साथ इनके रिश्ते नाते सब चल रहे हैं, रोटी बेटी के रिश्ते हैं, और कहीं कोई समस्या नहीं है। आज भी आप चाहें तो ये नशा, म्लेच्छता, मांसाहार, मुफ्तखोरी, ये जो आरक्षण क्या है, ये सब मुफ्तखोरी है। अनपढ़ हो तो भी कहते हैं तनख्वाह दो, काम कुछ नहीं करोगे। 800 में से 4 नंबर एक लाया है, अभी अखबार में आया था, उसको डॉक्टर बना दिया। ये डॉक्टरी करेगा? तो ये मुफ्त में उस पोस्ट पे रह के सिर्फ पैसा घर फ्री का ले जाने का चक्कर है, काम नहीं करना है। तो ये मुफ्तखोरी चौथा वाला महापातक है। तो जब आप इसको समझ जाओगे तो ये जान लोगे कि व्यवहार में पकड़ाएगा वो। आचार पर टोकने जाओगे, लड़ेगा तुमसे। तो आचार छोड़ दो, इसका माफ करो इसको। व्यवहार जैसे ही गड़बड़ी करे तो व्यवहारिक कानून बने हुए हैं। पंच अपराध जब भी करता पकड़ा जाए तो इसको, इसकी नागरिकता खत्म करो किस्तों में, और दंड मत दो इसे। तब भी अरे दंड नहीं देंगे तो ये तो डरेंगे कैसे? नहीं, डरा के समाज में क्यों रखना चाहते हो? डराओ मत उनको, ये उत्साह बढ़ाओ, उनको करने दो ताकि वो बाहर हो सके। समाज में अपराधी मत रखो, नहीं तो पता नहीं कब किसका बच्चा मार दे। तुम दंड देके फिर उसको रख लेते हो कि चलो इसको 4 डंडा मारो, फिर बोले अंदर रहेगा। 10,000 रुपए का जुर्माना लगा तो बोले अंदर रहेगा। नहीं नहीं नहीं, अंदर ही नहीं रहेगा, वो बाहर जाएगा। बाहर जाने के बाद अगर सुधार करे और कहे कि हम आके अब नहीं करेंगे ऐसा कुछ, ये तामझाम भी बंद कर देंगे, अपराध छोड़ देंगे, दोष छोड़ देंगे, तो ठीक है आ जाओ। और 6 महीने के लिए पहले देखें, अगर आगे कोई नहीं किया तो बढ़ाएंगे।
किस्तों बढ़ाएंगे कि 1 साल। अब बीच में अपराध कर दिए फिर बाहर, तुरंत पहले ही अपराध से बाहर, दोबारा तो पहले अपराध से बाहर हो जाए। तो आप इसे समझिए, ये है सनातन व्यवस्था। न च दंडो न दांडिका, न वै राज्यम न राजासीन, न च दंडो न दांडिका, धर्मेणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ते परस्परम। धर्म क्या है? परस्पर स्वीकार भाव। धर्म उन्हें धारण करना, एक दूसरे को स्वीकार करना। धर्मेणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ते परस्परम। तो आप समझ गए होंगे ये मामला क्या है। संजीव जी को बात स्पष्ट हुई होगी। धन्यवाद गुरुजी, आपने सदाचार सद्व्यवहार का महत्व समझाया। जो दुराचार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, उनके लिए नागरिकता समाप्त करने की बात कही। ये वीडियोस बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी से निवेदन है कि आप गहराई से सुने, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में भेजें ताकि सब लोग उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।